प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। बॉक्स की आवाज नहीं थी, घर का नहीं आ रही है, ठीक तो था, फिर है कलाकारी करते। हेलो हेलो, छोड़ दीजिए, मत कीजिए, ठीक है बोलते। मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, सभी के चरणों में इस दास का त्रिवार साहिब बंदगी स्वीकार हो। इस कार्यक्रम में तन मन धन से देने वाले सहयोग हमारे ग्रामवासी, मुखिया जी, उप मुखिया जी, सरपंच जी एवं मुखिया प्रत्याशी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद नमन है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त तन धन और मन समर्पित करके इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। बहुत ही सुंदर विचार भजन के माध्यम से संतों का हम सुन रहे थे। कुछ विचार अपना ग्राम के लोगों ने भी रखा। कुटी का विकास होना चाहिए। कुटी का विकास किस लिए होना चाहिए? हेलो हेलो, जिस चीज का दुकान ज्यादा बढ़ता है, जिस चीज की ज्यादा बिक्री होती है, उसका असर समाज में, गांव में, परिवार में दिखाई देने लगता है। शराब की दुकान ज्यादा बढ़ेगी, बिक्री ज्यादा होगी तो उसका असर समाज में दिखेगा। खैनी, गुटखा, शिखर, मधुर, राजनिवास, रजनीगंधा, विमल, इसकी बिक्री ज्यादा होगी तो उसका भी समाज में प्रभाव, व्यक्ति में प्रभाव दिखाई देने लगता है। अगर समाज में सत्संग, भजन, आश्रम का विकास होगा तो उसका प्रभाव भी समाज में देखने को मिलेगा। राम के समय में सब कुछ था जो आज है, पर राम के समय में एक चीज थी जो आज नहीं है। रामनवमी आज से प्रारंभ हो रहा है। आज नया वर्ष है। हमारे भारतीय लोगों को ये भी नहीं पता कि आज नया वर्ष, बहुत कम लोगों को पता जो बुजुर्ग हैं। नहीं तो हमारे जितने नवयुवक हैं वो सोच रहे हैं कि 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर। आज किसी ने किसी को नए वर्ष की शुभकामनाएं नहीं दिया और उस दिन मैसेज मोबाइल से भर जाता है कि नया वर्ष किस दिन, 1 जनवरी। जबकि हमारे भारतीयों का 1 जनवरी नया वर्ष है ही नहीं। भारतीयों का, हमारे देश का नया वर्ष आज के दिन है, पर आज के दिन कौन मना रहा है? किसी के घर पकवान बन रहा है? नहीं बन रहा है। कोई नया कपड़ा पहना, कोई पिकनिक गया, कोई बाहर घूमने, कुछ नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं। जैसे कल था वैसे आज। उसका कारण मैंने कहा कि राम के समय जो था वो आज भी सब कुछ है। आज और विकास हो गया, पर एक चीज नहीं है जिससे समाज में राम जैसे पुत्र का जन्म होना बंद हो गया, वो है गुरुकुल और आश्रम। अब बोलिएगा आश्रम तो है, आश्रम बस हो जाने से, ईंट सीमेंट पत्थर से बालू से बन जाने से कोई आश्रम नहीं होता। उस प्रकार की शिक्षा दीक्षा जहाँ दी जाए
बच्चे जहां पर आए वही ना गुरुकुल होगा। आज गुरुकुल नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल होता है, जहां पर सुबह शाम गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग सिखाया जाता है। राम के समय में गुरुकुल होता था, गुरुजी को प्रणाम करना सिखाया जाता था। आज तो माँ भी प्रणाम नहीं करती तो बेटा क्या प्रणाम करना सीखेगा। बड़ी बड़ी लड़की है, बहू है, बेटी है, बेटा है, ये प्रणाम करना नहीं जानते। बहुत कम लोग प्रणाम करते हैं। अभी हमारे एक भाई जी हार चढ़ा, इसके बाद में सिर लगा के प्रणाम किए। ये संस्कार दिखाता कि उनके अंदर संस्कार है। प्रणाम करना भारतीय संस्कृति। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमको बेटा बिल्कुल राम जैसे हो, अच्छा हो। हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि बेटा हमारा बिल्कुल श्रवण कुमार जैसे निकले, आज्ञाकारी निकले। लेकिन आज बेटा निकल जाता है सलमान खान जैसे। क्यों निकल जाता है? कि रात दिन मोबाइल में जिसका फिल्म देखिएगा, जिसका चित्र देखिएगा, पेट में उसी का नक्शा न बनेगा जी। रात दिन बहू हमारी मोबाइल लेके सलमान खान की फिल्म देखेगी और कल्पना करेगी कि बेटा बढ़िया से श्रवण कुमार राम जैसे निकल जाए, तो नहीं निकलने वाला। गलती जमाने की नहीं है। लोग कहता गलत जमाना है। जमाना कौन चीज को कहते हैं? कुत्ता पहले भी वैसे ही था, मांसाहारी आज भी है। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में कुत्ता मांसाहारी ही था और गाय शाकाहारी ही थी। आज भी है कि नहीं? कलयुग में आज भी गाय शाकाहारी ही है। मर जाएगी घास के बिना, पर मांस नहीं खाएगी। पर आदमी में परिवर्तन हो गया। महिला अपना सर में भूल गई है और पुरुष अपना धर्म भूल गया है। हम अपनी अपनी जगह में शिफ्ट हो जाएं तो फिर सब ज्यों क्या त्यों हो सकता है, पर होना नहीं चाहते। एक बीमारी चली थी हैजा की, जिसमें उल्टी दस्त होता था, गांव का गांव सफाया हो जाता था। वैज्ञानिकों ने सर्च किया, दवाई का सर्च किया, दवाई बना लिया। दूसरी बीमारी हमारे जमाने में चली कोरोना की, वैज्ञानिकों ने सर्च किया, वैक्सीन बनाया, कंट्रोल कर लिया। पर तीसरी बीमारी और चल रही, बड़ी खतरनाक। कौन सी बीमारी है? देखिए, हाँ, ये मोबाइल की। इसका कोई वैक्सीन, इसका कोई टेबलेट, इसका कोई इंजेक्शन अभी तक वैज्ञानिक सर्च में ही है कि कौन दवाई दें कि मोबाइल छूट जाए हाथ से। आदमी लेटरिन जाता तो मोबाइल, बाथरूम जा रहा मोबाइल, खा रहा है मोबाइल, सो रहा है मोबाइल, गाड़ी चला रहा है तो मोबाइल। कल का न्यूज में मैं सुन रही थी, आजकल एक वो कान में घुसाने का और गले में वैसे पहनने का रिंग जैसे होता है, उसको कौन सा कहते हैं? ईयरबेड्स, कौन चीज कहते हैं पता नहीं। ईयरफोन एक और आता है, ईयरबेड शायद उसका नाम, नहीं पता कौन नाम लिखा था। समाचार कल का देख रहे थे कि वो फट गया, आदमी का चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया। आदमी कान में घुसाए रहता है ऐसे, और गला में से रिंग जैसे पहने रहता है। मोबाइल वरदान है, आप उससे दुनिया का सर्च कर सकते हैं, अच्छी चीज देख सकते हैं, बहुत चीज सीख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मोबाइल खतरनाक है। आज बच्चे पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। 11 साल का बच्चा फांसी लगा लिया, 14 साल का बच्चा जहर खा लिया,
और 15 साल का बच्चा अपनी माँ का मर्डर कर दिया, किस लिए? कि मोबाइल के चलते। इस समाचार में हमने देखा, प्रत्यक्ष घटना है मोबाइल। मोबाइल बहुत अच्छी चीज, खिलौना मत समझिए। बच्चा छोटा सा होता है, महिला मोबाइल ही सबसे पहले दिखाएगी और टीवी, दो चीज सबसे पहले दिखाएगी। मोबाइल से और टीवी से दूर रखिए, कम से कम 6 साल का बच्चा जब तक ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले बच्चा थोड़ा रो रहा, टीवी के सामने डालिए, थोड़ा मचल गया मोबाइल, कि बच्चा मान जाएगा, हम काम करते रहेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि ये मोबाइल ही बच्चे के लिए खतरनाक हो जाएगा। ऐसे ऐसे गेम्स मोबाइल में चले हैं, हम अपने मोबाइल में तो नहीं, लेकिन सुनते हैं दूसरे की मोबाइल से। महिला सब शिकायत करती, बेटा फ्री फायर खेलने लगा। ये फ्री फायर कौन चीज होता है? ये बंदूक चलाना, मर्डर करना, करवाना, ये सब सिखाया जाता है उसमें। बहुत खतरनाक, ये पैसे से खेला जाता है। एक लड़का 8 साल का अपने दादा के मोबाइल से अपनी मम्मी के मोबाइल में अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया, खाता से, बैंक से। 8 साल का बच्चा, अब मम्मी के मोबाइल को चौकी के तर में जाके अब वो फ्री फायर खेल रहा था। अब सब लोग घर में ढूंढ रहे, बेटा कहाँ गया कहाँ गया। वो उधर चौकी के नीचे बैठा खेल रहा। अब उस बच्चे से क्या भविष्य में अच्छे उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? वो बेटा राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक भगत सिंह बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। न देशभक्त बन सकता है, न माता पिता के भक्त बन सकता है, किसी का भक्त नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों को क्या देखता है, मोबाइल तो दे देते हैं, लेकिन रोज चेक कीजिए कि बच्चे के मोबाइल में कौन कौन सा ऐप डाउनलोड है। रोज चेक कीजिए आप, सुबह शाम 3 बार मोबाइल दिखाइए, लाइक लगाए तो लाइक लगाइए। हम देखना चाहते हैं कि आप क्या देखते हैं, यूट्यूब में क्या देखते हैं, ये मोबाइल से पकड़ सकते हैं आप। भोजपुरी गाना देखते हैं कि असली फिल्म देखते हैं, आप यूट्यूब खोलिए, पता चल जाएगा कि आपके बच्चा ने क्या क्या देखा। इसलिए मोबाइल दीजिए तो ये चीज ध्यान रखिए, थोड़ी निगरानी अपने बेटा बेटी के मोबाइल में कर लीजिए। लेकिन हम तो छोड़ दिए, बेटा जो चीज देखे, क्योंकि जैसा देखेंगे चित्र वैसा बनेगा चरित्र। जीवन में निर्माण कैसे होता है? अच्छी और बुरा का संगति, अच्छी संगति कीजिए। अभी एक गांव से मेरा आना हुआ नेपाल के, कल 8:30 बजे रात में यहाँ पहुंची। नेपाल में अभी अभी बहुत ज्यादा कार्यक्रम की डिमांड हो रही है, तो आते आते रात के 8:30 बज गए। तो मन थोड़ा घबरा रहा था कि रात में सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन आते आते हो गया। तो वहां पर एक लड़का नशा लेने लगा। कितने साल का? 14-15 साल का होगा, 10th क्लास में है। नशा, दिल्ली में पढ़ा रहे थे माता पिता, दिल्ली में रहते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। बच्चा नशा लेने लगा तो माँ बाप ने उसको यहाँ पर डाल दिए कि यहाँ पर भी नशा शुरू कर दिया। संगति अच्छी कीजिएगा तो आपका विकास होगा, और संगति गड़बड़ हुई आपकी तो आपका विनाश, आपके परिवार का विनाश, तन का विनाश, धन का विनाश, सभी चीज का विनाश हो जाएगा। एक चीज सुधार लीजिए, आज संकल्प लेके जाइएगा हर बेटा बेटी की, हम संगति अच्छा करेंगे। संगति मतलब दोस्ती यारी, जो आप लोगों में कहते हैं ना मीठा मित्र, मित्र बनाइए तो बढ़िया वाला मित्र बनाइए। दोस्ती कीजिए अच्छे लोगों से। नशेड़ी का साथ करोगे तो नशा सीख जाओगे, जुआरी का संग करोगे तो जुआ सीख जाओगे। सज्जन का संग कीजिएगा तो सज्जन बन जाइएगा, और दुर्जन का संग कीजिएगा तो दुर्जन बन जाइएगा। जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। अच्छी संगति कीजिए। एक घटना इधर ही भागलपुर जिला की है, नाम नहीं बताऊंगी। 9th क्लास में एक लड़का पढ़ रहा था, और उसने जो दोस्ती किया था
12th क्लास के मतलब 12वीं क्लास का लड़कों के साथ दोस्ती, अपना 9वीं क्लास में है, लड़का 12वीं क्लास का दोस्त उसका। तो दोस्त के साथ सुबह शाम घूमना फिरना उठना बैठना, तो वो सब नशेड़ी थी। कौन कौन नशा आजकल चल गया, सूंघने वाला, पीने खाने वाला, इंजेक्शन में लेने वाला, खतरनाक खतरनाक नशा चल गया है। नशा लेने लगा पहले तो वो पिलाई अपने जेब से, और जब लड़का की आदत बन गई तो लड़का को कहा कि अब तुम अपने जेब से पिलाओ। तो लड़का जो अपने घर से 50 रुपया 20 रुपये, एक ही बेटा 3 बेटी के बाद नशा करना सीख गया। एक दिन 700 रुपया अपने मम्मी के पर्स से चुराया, क्योंकि 50-100 रुपया जो मिलता था उसमें तो नशा का काम अकेले का होता था, लेकिन दोस्ती यारी में भी सबको पिए हैं तो पिलाना पड़ेगा। 700 रुपया चुराया। माँ ने डांटा, बाबू कौन चीज की कमी, एक बेटा है, तुमको कचौड़ी खाना, समोसा खाना, रसगुल्ला खाना, मांग लेता 50 रुपये 100 रुपया खा लेता। 700 रुपया क्यों चुराए? पिताजी ने भी थोड़ा डांट दिया, दादा दादी ने भी थोड़ा बोल दिया कि बेटा अच्छी बात नहीं है चोरी करना, नहीं चुराना चाहिए। लड़का को बड़ा गुस्सा आया। शाम का समय दोस्तों के पास गया, कहा मम्मी पापा सब डांटते, बहुत टेंशन है। आजकल के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। पहले बाप सिर पकड़ के और 4 झापड़ कान पकड़ के देते थे, बेटा बेटी नीचे सिर झुका लेते थे। आज के बच्चे को बोल बस दीजिए, कहाँ जाके बैठेंगे पता नहीं चलेगा, बोल नहीं सकते, सहन शक्ति खत्म हो गई। लड़का दोस्तों से कहा कि बहुत टेंशन हो रही है। अब बच्चों को भी आजकल टेंशन होने लगी है, बूढ़ों को तो टेंशन है ही। सरकार वृद्धा पेंशन दे रही, पर टेंशन कम होने वाली टेंशन लगी है, चाहे कितनी पेंशन मिल जाए। दोस्तों ने कहा अच्छा चिंता मत करो, हम है ना। समोसा ला के दिए, कहा इस समोसा के खाकर सो जाना आप लोग, आप आराम करना, कोई टेंशन नहीं होगी, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। अब लड़का को क्या मालूम कि समोसा में जहर था। लड़का घर आया, समोसा खाया, बिस्तर में अपने बेडरूम में सो गया। सुबह माँ उठाने गई कि रोज तो 6 बजे 6:30 7 बजे तक उठ जाता था, आज लड़का उठा क्यों नहीं। ऊपर वाले कमरा में माँ जब उठाने गई तो हरा नीला लड़का पड़ा हुआ था, मौत हो गई। एक ही बेटा माँ बाप का। संगति, यही निवेदन करूंगी मैं भाइयों से, बेटा से, कि संगति बढ़िया कीजिएगा। अच्छे दोस्तों के साथ उठिए बैठिए बोलिए चलिए, तो आपके जीवन में शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा। गलत के साथ उठिएगा बैठिएगा रहिएगा तो आपके जीवन में अशांति, टेंशन, दुख होगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगति कीजिए साधु की, हरे ओर की ब्याज, ओछी संगति कूर की, 8 पहर उपाज। इसलिए कबीर साहब ने भजन में भी कहा है, संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्यों? हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागिरी, तेरी अच्छी बनेगी। हंस की गति, संत की गति संत ही ना समझेगा, अब निगुरा क्या जाने। इसलिए अच्छे लोगों की संगति कीजिएगा तो तार देगा, 7 कुल को तार देगा। गलत संगति कीजिएगा तो 7 कुल को लेके डूब जाएगा। अब उसका पूरा वंशज ही खत्म हो गया। 3 बेटी के बीच में एक ही बेटा था, दोस्त ही जान ले लिया। अभी की घटना पिछले साल दीपावली के 15 दिन पहले की बात है।
इसलिए अपने बच्चों को जिसके साथ चलते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, थोड़ा सा निगरानी रखिए कि वो कैसे हैं। अगर गलत हैं तो सावधान करिए, अच्छे के साथ रखिए। इस सत्संग एक पाठशाला है, आध्यात्मिक पाठशाला, जिसमें आपके गृहस्थ आश्रम, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए ये सिखाया जाता है। क्योंकि समाज में ही जन्म होता है आदमी का, समाज में ही बढ़ता है, समाज में ही बूढ़ा होता है और समाज में ही मरता है। समाज से बाहर कोई नहीं जीता। समाज सुंदर तो आपका जीवन सुंदर, समाज बिगड़ा हुआ है, खराब है, शराबी, जुआरी है, तो सोचिए आपका जीवन भी नर्क बन जाएगा। कितना बचिएगा? आप बच जाएंगे लेकिन आपके बच्चे नहीं बच पाएंगे। इसलिए सुंदर समाज की रचना करना बहुत जरूरी है। सुंदर समाज के लिए संत और आश्रम होना जरूरी है। राम के जीवन में झांकिए, सब कुछ राजा महाराजा जैसे, लेकिन संस्कार संत जैसे। कैसे संस्कार? प्रातः काल उठऊं रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रणाम करते थे। किसको? माता और पिता और गुरु को। बहुत आदमी कहता कबीरपंथी देवी देवता नहीं मानते, बहुत आदमी कहता कबीरपंथी नास्तिक होता है। अच्छा, राम किसको देवी देवता मानते थे? माता पिता और आचार्य को। यही बात है कि माता पिता सबसे बड़े देवी देवता होते हैं। एक आदमी खड़ा हो गया, कहा माँ कौन देवी होती है? अरे दुर्गा देवी है, लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, 6 हाथ वाले 4 हाथी, माँ कौन देवी है? कहा बाबू नहीं, शास्त्रों में कहा गया कि माँ सबसे बड़ी देवी, सेकंड में बाप का नंबर है, फर्स्ट में माँ का। माँ जो सहती है, जो कष्ट उठाती है, उसका कोई वर्णन नहीं। उस आदमी ने कहा हाँ हाँ बहुत कष्ट उठाती। कितना कष्ट उठाती तारा बताइए तो? का इधर आइए, नजदीक आइए, अभी बताई देते हैं प्रैक्टिकल करके। पास में बुलाए, बाबा ने गमछी निकाला, गमछी में 2.5 किलो का पत्थर बांधा कस के और पेट में बांध दिया। कहा घर जाओ, खाना पीना सोना, खेत में काम करना, सारा काम करना, लेकिन पत्थर मत खोलना, कल आके यहीं इसी टाइम में खुलवाना। 24 घंटा के लिए पेट में पत्थर बंधा रहने देना। अब आदमी गया कुदाल लेके खेत काम करने, झुका जैसे तो 2.5 किलो का पत्थर बीच में, बड़ा दिक्कत। कुदाल से खोदता, काम करता, बार बार पत्थर को संभालता, कभी इधर कभी उधर, बड़ा दिक्कत। काम करते नहीं बना, कुदाल फेंक के आ गया। घर में आया, खाना खाया, बैठे उठे तो तकलीफ, सोने गया तो करवट लेने में तकलीफ। कहा ये कौन मुसीबत बाबा बांध दिए हैं, 2.5 किलो का पत्थर। दूसरे दिन गया बाबा के पास में, कहा बाबा बड़ी मुश्किल से ये 24 घंटा बीते हैं, न ठीक से सो पाए हम, न ठीक से काम कर पाए, न ठीक से खा पाए। ये जल्दी से जल्दी ये 2.5 किलो का पत्थर को हटाइए। बाबा ने कहा बाबू बस एक रात? अरे एक रात में आप इतने परेशान हो गए? माँ से पूछो कि 9 महीना में कितनी रात हुई होगी। अरे 9 महीना की रात में उन्होंने इसी 2.5 किलो को लेके सारा काम किया, फिर भी इसको थोड़ा भी कष्ट नहीं होने दिया। सारा काम करके पर ध्यान बच्चे पर। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में माँ अपनी सुंदरता खो देती है। अब बेटा बड़ा होके पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। एक बात याद रखिएगा, आज बहू हो तो कल सास निश्चित ही बनोगी। अगर जीवन रहा तो रहेगा जीवन, चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर लोग तो जिंदा रहता है। कोई कोई होता है कि बहू ही बने, जवानी में चले गए, ये बात अलग है। लेकिन बहू सास सबको बनना है, बुढ़ापा सबको आना है।
अगर आज अपने सास ससुर की इज्जत नहीं कीजिएगा तो कल आपकी बहू भी आपका इज्जत नहीं करेगी। आज सास ससुर को आप बोझ समझिएगा, मुसीबत समझिएगा, भार समझिएगा, तो कल आपकी बहू तैयार है आपको भी वृद्धा आश्रम पहुंचाने के लिए। वो दिन दूर नहीं कि जब आपके बेटा बहू आपको वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ के आएंगे कि रहिए बहू वहीं पर। इसलिए अपने बेटी को बेटा को अच्छे संस्कार दीजिए। सुबह उठकर बोला करो कि बेटा प्रणाम करो दादा का, दादी का, चाचा का, चाची का। ये महिला कभी प्रणाम करने को नहीं कहती। किसको प्रणाम करने को कहती है महिलाएं? रोती भी यही लोग बहुत है। क्यों रोगी? क्योंकि संस्कार गलत दी है तो रोना आपको ना होगा। हम तो आपको देख के रोते। कबीर साहब ने कहा है ना, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोए न कोई। कबीर साहब भी संसार को देख के, संसार के लोगों को देख के रोए थे। उनके मन में संसार के उद्धार के लिए करुणा थी। करुणा बस रोए कि ये लोग संसार के सुधरते क्यों नहीं है। तो थोड़ा संस्कार दीजिए ताकि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। बेटा को आज लोग सोचते हैं कि जमीन दे दें, बढ़िया मकान दे दें। ज्यादा पैसा होता तो एक कार खरीद के दे देते। अच्छी बात, दीजिए, मकान दीजिए, जमीन दीजिए। ज्यादा पैसा है तो एक कार खरीद के दे दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा संस्कार दीजिए, नहीं तो सब बेकार। बुढ़ापे में ये मकान, जमीन और कार भोजन नहीं देगा। बुढ़ापे में संस्कार ही भोजन देगा। संस्कार को तो सबसे पीछे छोड़ देते हैं। पहले सोचते हैं ज्यादा जमीन बना दें, बेटा को जमीन दे देंगे, बेटा खुश रहेगा। फिर सोचते हैं बढ़िया मकान बना के दे दें, दुकान बना के दे दें। सब कुछ देने को सोचते हैं, संस्कार देने को। माता कौशल्या ने राम को संस्कार दिया था, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। अगर वो बंगला, कार, जमीन देती और संस्कार नहीं देती तो भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास नहीं जाते। इस संस्कार के बदौलत ही वो 14 वर्ष वनवास गए थे। उनके अंदर संस्कार था। इसलिए संत कहते हैं कि बेटा को, बहू को बढ़िया शिक्षा। और बहू को शिक्षा कब दीजिए? ससुराल में आ गई, बहू बन गई, तब शिक्षा मत दीजिए। तब शिक्षा काम नहीं करेगी। कब काम शिक्षा करती? जब वो नैहर में है, बहू नहीं बनी है, बेटी बनी हुई है, तब शिक्षा दीजिए। माता सीता, उनकी माँ का नाम क्या था? माता सीता का नाम, अच्छा सलमान खान को सब जानते हैं। हाँ, अच्छा श्रीदेवी को, रेखा को सब जानते हैं, माधुरी दीक्षित को भी जानते हैं। हाँ बोल रहे हैं। कहा माता सीता की माँ का नाम क्या था? नहीं जानते। बताइए, अपने आप को लोग कहता है कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। कबीरपंथी तो नास्तिक है, कुछ नहीं जानते। तब सीता की माँ का क्या नाम था ये नहीं पता। माता सीता की माँ का नाम माता सुनैना था। अब माता सुनैना कब शिक्षा देती है बेटी को? विदा हो जाने के बाद? नहीं, शादी होती है, सारे रस्म और रिवाज रीति जितना होता है रात भर चलता है, गीत गारी जो कुछ होना सब हुआ। और जब विदाई की बारी आई तो माता सुनैना बोलती सीता से कि थोड़ा रुको। एक कमरा में ले गई और एक कमरा में ले जाकर बोली कि बैठो, जो मैं शिक्षा दे रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनना। क्या कहती हैं? सास ससुर को देवी और देवता मानना और पति को परमेश्वर। और कबीरपंथी रही होगी। कबीरपंथी में कहते हैं ना सास ससुर देवी देवता। अब बाकी जो कबीरपंथी नहीं है वो कहते हैं बेटी सास को प्रणाम मत करना। किसको करना? बांस को प्रणाम करना।
कैसे करना बांस को प्रणाम? का एगो बांस मंगवाना 20 हाथ का, अरबा चावल लेना, सिला में पीसना और उसमें बांस में पोतना, उसके बाद फिर सिंदूर पोतना, फिर अरबा चावल, फिर सिंदूर, पूरा बांस को रंग देना और फिर आंगन में लेके गड़ा देना, उसमें 10 टका का ध्वजा ला के गड़ा देना और सुबह शाम उसको प्रणाम करना। कितनी महिला बांस को प्रणाम करती है। बांस से आशीर्वाद मिलेगा, बेटा बेटी मिलेगा, रुपया पैसा मिलेगा। माता सुनैना जी कहती हैं कि बेटी सास को प्रणाम, ससुर को प्रणाम और पति परमेश्वर को प्रणाम करना। है कोई माता जिसने विदाई के समय ऐसी शिक्षा दी होगी अपनी बेटी को? ना, यहाँ तो आजकल उल्टी शिक्षा देते, बेटी 5 लाख टका गिनाए हैं, ज्यादा दब के सुन के मत रहना। BA MA पढ़ाए हैं तो सुनने के लिए कि बुढ़िया ज्यादा कुछ कहे ना, एक वीडियो कॉलिंग कर देना खाली। ऐसा दहेज के केस में फंसाएंगे कि जीवन भर जेल का चक्की पीसते रहेंगे। अब कितनी माताएं तो बेटी को फोन में ही पूरा डायरेक्शन देते रहती है। जिस बेटी का रिमोट कंट्रोल नैहर में हो और बेटी ससुराल में महाभारत ही करेगी, कभी रामायण नहीं करेगी। घंटा घंटा 2-2 घंटा जो महिला अपनी बेटी से फोन में लगी रहती ना गप करने में, एक एक चीज पूछती, गोतनी क्या बोली, सास क्या बोली, तब इधर से उसका आंसर सजा के बढ़िया से उसका उत्तर कि ऐसे तुम भी करना। अरे उनके घर का मेटल है, बोलना सुनना समाज परिवार में होता है। बड़ी है, बूढ़ी है, 2 बात बोल दी तो कोनो बात नहीं, उसको दिमाग में नहीं रखना। बेटी बूढ़ी सास है, अनपढ़ है, बोल दी तो बोल दी, तुम तो समझदार हो ना, सोचना नहीं कुछ, कोई बात नहीं, सुन लेना। ऐसा नहीं कहेगी, अच्छा ऐसा कही तब तुम भी ऐसा कहना, तुम भी ऐसा करना। उल्टी शिक्षा देते हैं। कैसी शिक्षा देना चाहिए? लो इतना हल्ला करेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा शांति बना के रखेंगे तो मन अच्छा लगेगा। 1 दिन का सत्संग और उसमें भी 1 घंटा, 1 घंटा में आधा घंटा तो हो ही गया। बगल में अल्लाह हो रहा है, बगल में हो रहा, लेकिन यहाँ तक न सुनाई दे रहा, थोड़ा शांति तक ना, हमको मूड नहीं बनता। हल्ला कम कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। माता सुनैना कहती है कि बेटी अपने ससुराल में जाके कैसे रहना, सास ससुर को देवी देवता समझना। ये तो बात यहाँ तक है, लेकिन उसके आगे क्या कहती है? इतना ही नहीं कि देवी देवता समझ लेना बस बात खत्म, नहीं, इसके आगे और भी शिक्षा देती है। एक छोटा सा भजन बचाइएगा, ऐसे गाएंगे। हो जाके ससुरा में कुल के नाम, हो जाके ससुरा में कुल के नाम, करियो है बेटी कहियो सासी ससुर से नाही, लड़ी हो है बेटी हो कहियो सासी ससुर से नाही, लड़ी हो है बेटी। माता सुनैना कह रही है, क्या कह? भूल से न बोली हो बेटी ऊंच नीच बतिया, सास ससुर की बेटी करियो इज्जतिया। बेटी से कह रहे कभी ससुर के सामने भसुर के सामने ऊंची आवाज में बेटी बात मत करना। भूल से न बोली हो बेटी
ऊंच नीच बतिया सासी ससुर की बेटी करियो इज्जतिया विपत्ति में धीरज विपत्ति में धीरज धरियो है बेटी कहियो सासी ससुर कहियो सासी ससुर से नाही लड़ी हो है बेटी। सास ससुर से नहीं लड़ना, बाकी से तो लड़ सकते ना, गोदरी से, देवरानी से, पति से, नहीं, किसी से नहीं लड़ना, ऐसा नहीं है। आगे क्या कहते हैं, माने तू रखियो बेटी बाबा के समान के, नाक नाक ते हो बेटी अपन खानदान के। माने तू रखियो बेटी बाबा के समान के, नाक नाक ते हो बेटी अपन खानदान के। सुबह शाम भोजन सुबह शाम भोजन सुधारियो है बेटी कहियो सासी ससुर से नाही लड़ी हो है बेटी। दासी तू बन के रहियो जाके ससुराल में, कमी नाही करियो बेटी सेवा सत्कार में। ससुराल में जाइएगा तो ये नहीं कि 8 बजे सुबह उठिएगा, सुबह की हवा लाख रोगों की दवा। सुबह जल्दी उठ जाइएगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और सूर्योदय के बाद तक जो सोया रहता बिस्तर में उसको 100 प्रकार की बीमारी होती है। सूर्योदय मतलब सूर्य उदय हो गया, सूरज निकल गया, इसके बाद में भी जो बिस्तर में पड़ा है उसको 100 प्रकार की बीमारी होती है। सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन कितनी बहुएं हैं पड़ी रहती बिस्तर में 7 बजे तक, 6:30 तब तक। सास का झाड़ू पोछा और गोबर निकालने की ड्यूटी तो सास की ना होती। बहू को दूध पसंद है कोई बहू जिसको दूध ना पसंद हो? ना, दूध तो बहू को पसंद है, पर गोबर, बाप रे बाप, गोबर तो वही बूढ़ी माता जी की ड्यूटी आज भी है, और रिटायर नहीं हुई है। नहीं बहू आ गई तब भी गोबर वही उठाएगी। इसलिए कहते हैं दासी तू बन के रहियो जाके ससुराल में, कमी नाही करियो बेटी सेवा सत्कार में। पति जी की बतिया पति जी की बतिया न टाली हो है बेटी, कहियो सासी ससुर से नहीं लड़ी हो है बेटी। हो जाके ससुरा में कुल के नाम, हो जाके ससुरा में कुल के नाम, करियो है बेटी कहियो सासी ससुर से नाही लड़ी हो है बेटी। माता सुनैना कहती है कि बांस को बेटी प्रणाम मत करना, बांस को प्रणाम करोगी तो बुद्धि नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। आपका बेटा बेटी भी पैदा होगा तो वो भी बांस को ही प्रणाम करेगा, आपको नहीं करेगा। और सास को प्रणाम कीजिएगा तो आपका बेटा बेटी जो पैदा हो गया, नूनू बहुआ गोद में है, वो भी देखेगा कि दादा दादी को हमारे मम्मी पापा प्रणाम कर रहे तो हमको भी करना। कहाँ से शिक्षा देख के ना मिलती जी। बच्चे सब जानते हैं, जैसा देखते हैं तुरंत नकल करना
अच्छा बताइए, 50 साल का बूढ़ा आदमी जितना अच्छा मोबाइल नहीं चलाएगा, 5 साल का बच्चा उतना सुंदर मोबाइल चलाएगा, कह नहीं सकते। कौन कोचिंग क्लास खुली है जी? कौन ट्यूशन पढ़ाता है कोई कोचिंग क्लास? है कोई ट्यूशन? कहाँ से सीखा? देख रहा है कि मम्मी पापा ऊपर नीचे लगे करने में, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो बच्चा कहता थोड़ा सा बड़ा होने दो, फिर उसका मालिक तो हम ही ना बनेंगे। अब ये हाथ में कमजोरी, अभी छोटे छोटे हाथ है, इसलिए उठ नहीं रहे। जिस दिन ये हाथ उठने लगेंगे, चलाने लायक, पकड़ने लायक, हिम्मत है कि किसी बच्चे से मोबाइल ले लीजिए। आप मोबाइल छीन नहीं सकते, रो रो के मचल जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं कि मोबाइल चलाइए पर अच्छी चीज चला कर दीजिए बच्चों को। भागवत लगाइए, गीता लगाइए, सत्संग लगाइए, भजन लगाइए, प्रवचन लगाइए। कौन कौन गाना लगा के दे देते हैं पता नहीं, समझ से बाहर। गलत गाना बजाइएगा मोबाइल में तो बच्चों में गलत संस्कार पड़ेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि अच्छी संगति कीजिए, अच्छा संस्कार बनाइए। बेटी आज है कल बहू बनेगी, और जो बहू बन गई है वो परसों सास निश्चित ही बनेगी। सबकी पारी आने वाली है। इसलिए अच्छा माहौल समाज का रहेगा तो अच्छी बेटी बनेगी, अच्छी बेटी ही एक दिन चलकर अच्छी बहू बनेगी, और अच्छी बहू ही एक दिन चलकर अच्छी सास बनेगी। अगर हमारा स्वभाव संस्कार गलत हुआ, राम को पूजते पूजते मर जाइए तो भी शांति मिलने वाली नहीं है। सीता को पूजते पूजते मर जाइए, दुर्गा को, लक्ष्मी को, कृष्ण को, सरस्वती को, लेकिन अगर जब तक संस्कार, स्वभाव घर का, समाज का बढ़िया नहीं होगा तो 1-2 नहीं 33 कोटि देवता मिलकर भी आपको शांति नहीं। अगर हमारा स्वभाव और संस्कार सुधर जाए तो आपका घर में ही मंदिर बन जाए, आपके माता पिता ही आपके देवी देवता बन जाए। पर बहुत जगह देखते हैं कि सास ससुर से आदमी बहुत घृणा करता है, दुश्मन समझता है। उसका मकान बढ़िया लगता है, उसका दुकान बढ़िया लगता है, उसका जमीन अच्छा लगता है, यहाँ तक कि माल जाल भी बढ़िया लगेगा, लेकिन 2 चीज अच्छा नहीं लगता। जिसने वो धन संपत्ति बनाया वही अच्छा नहीं लगता, उसकी संपत्ति अच्छी लगती। संत कहते हैं दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कबहू न भयहूँ संग और साथा, ऐसे ही जन्म गवायहूँ आछा। जीवन तो बढ़िया मिला था, लेकिन ये माया के चक्कर में सुंदर जीवन को यूं ही गवा दिया। जो छोड़ के जाना है उसे जोड़ रहे हैं, जो छोड़ के जाना है उसे रात दिन जोड़ रहे हैं, और जो लेके जाना है उसे तो छोड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो छोड़ के जाना उसको सुबह से शाम तक करते हैं, और जो साथ में जाना उसको, जो लेके जाना उसे छोड़ रहे हैं, और जो जोड़ रहे हैं वो तो छूटने वाला है। इसीलिए धन कमाइए, धन कमाना पाप नहीं है, पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए। कम से कम साल में 1 बार भंडारा सत्संग कुटी में 2 दिन 3 दिन का रखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिलेगा, और बूढ़े लोगों को शांति मिलेगी सुनने से सत्संग। 500 का साड़ी पहन के फाड़ के पोछा बना के 6 महीना में फेंक देते हैं, लेकिन 500 रुपया दान देने में हम लोग साल में 1 बार 50 बार सोचेंगे। 100 रुपये का विमल गुटका शिखर, मधु रजनीगंधा शिखर, राजनिवास खा के 1 दिन में थूक देते हैं। नौजवान हमारे देखिए पैकेट रखे रहते जेब में, खाए थूके खत्म हुआ, फिर खाना, फाड़े और मुंह में ढारे।
कौन चीज है उसमें भी ये भी नहीं जान पाते, छिपकली का मांस है कि कांच का टुकड़ा है कि कौन चीज मिलाया गया। खाने से थूकने से मतलब कौन चीज मिलाया गया। 100 रुपया पर डे, एक दिन में 10 का एक पैकेट, 10 बार थूके तो गया पानी। 100 रुपये भंडारा में देने के लिए, बाप रे बाप। हमारी कमेटी के आदमी 10 बार एक एक दरवाजा में गए होंगे, तब वो 5 किलो चावल निकला होगा। बिना मांगे ला के कुटी में चढ़ा देना चाहिए। ये 100 रुपया 5 किलो चावल पर आदमी देता तो भंडारा ऐसे ही हो जाता। मांगने की दरवाजा जाने की जरूरत ही नहीं। ये आपके भक्ति के खाता या आपके पुण्य के खाता में जमा हो रहा, ये कहीं जा नहीं रहा है। ये लौट के मिलेगा। जिस खानी में भी रहिएगा, कुत्ता की खानी में चल जाइएगा तो वहां पर भी आपको वो चावल और पैसा मिलेगा। कुत्ता भी बनिएगा तो बढ़िया वाला कुत्ता। एक होता पालतू कुत्ता और एक होता फालतू कुत्ता। दान किए रहेंगे, धर्म करे रहेंगे तो फालतू कुत्ता नहीं पालतू बनेगा। पालतू कुत्ता कैसा होता पता है? उसको बड़ी बड़ी अमीर महिला गोदी में बिठाती है, 500 का साबुन में नहलाती है, 300 का नाश्ता होता है उसका, उसके पीछे लगी रहती है, अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरानी रखती है और कुत्ता को जी गोद में बिठा के घूमती है। कोई पुण्य किया होगा तभी ना गोद में बैठ के ऐसी बंगला ऐसी गाड़ी में घूम रहा है, कुत्ता खाने में, लेकिन उसका पुण्य उसके साथ है ना जी। इसीलिए पुण्य करने में चूकिए मत। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, कर्म अच्छा आपका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कर्म करने पर भी सुख शांति नहीं मिलती है। अच्छा कर्म करने के बाद में भी टेंशन दुख बना होता है। अच्छा कर्म करने के बाद में भी अच्छा परिवार अच्छा माहौल नहीं मिलता है। ऐसा भी देखा होगा आपने। सत्संग कर रहे, भजन कर रहे हैं, पर जीवन में परिवार में शांति नहीं, सुख नहीं है। क्यों? ये पिछले जन्म का बदला लेने के लिए कोई बहू बन गया दुश्मन के रूप में, कोई बेटा ही दुश्मन बन जाता है। ये पिछले जन्म का बदला लेने के लिए। जो इस जन्म में आप कर रहे तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन पीछे जो करके आ गए हैं उसको कौन भोगेगा? कर्म भूमि का भी है, साथ साथ भोग भूमि का भी है। मनुष्य तन दोनों चीज चलता है। प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ भी चलता है। इसलिए कर्म करते जाइए। जो पिछला करके आ गए उसको समझ लीजिए कि मेरे ही कर्म का फल है। लक्ष्मण से भरत जी कहते हैं कि कैकेयी माता जी माँ कहने के लायक नहीं, बड़ी दुष्ट है। राम जैसे देवता जैसे भाई को इन्होंने 14 वर्ष वनवास दे दिया। लक्ष्मण ने कहा कि भरत, काहू न कोई सुख दुख कर दाता। ये कैकेयी का दोष नहीं है, ना ही दशरथ पिताजी का दोष है और ना ही किसी का दोष है। ये तो निज कृत कर्म, निज खुद के कर्मों का ही फल है। ये दोष देना ठीक नहीं है। हम किसको दोष देते हैं? बहू को कि हो बहू खराब मिल गई। अब बहू दोष दे रहे कि सास ससुर ही बेकार मिल गए, किस्मत खराब की इस घर में हम आए। पति किसी किसी का खराब मिल जाता है, किसी किसी का पत्नी खराब मिल जाती है। पत्नी किसी किसी की बड़ी तेज तर्रार होती, मत पूछिए। पति को तो समझती वो नौकर है, मैं कहूँ बैठ तो बैठ, उठ कहे तो उठ। पत्नी नहीं होती। अब पत्नी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती धर्म पत्नी और एक होती गरम पत्नी। किसी किसी की पत्नी धर्म पत्नी, भोजन बन गया जी खा लो, थाली लगा दो के बड़े प्रेम से बोले। और एक गरम पत्नी होती है, अभी टाइम नहीं हुआ है, कितने बजे खाइएगा, खाना है कि नहीं खाना है, बना के रख दी, खा लीजिएगा, मैं फलाना काम कर रही हूँ, जाइए आप निकाल के खाइए, बना ली है। गरम पत्नी। इसलिए धर्म पत्नी बनिए। पति है तो गति है, अब पति नहीं है तो बर के गाछ को कितना ही पूजिएगा तो न चूड़ी मिलने वाली न एक साड़ी है। बहुत महिला होती है अपने पति कभी प्रणाम नहीं करेगी, अब बड़ पेड़ को जाके धागा लपेट के बढ़िया से पंखा डुलाएगी, ऐसे लगता है सारा गर्मी उसी को लग रहा
बर के पेड़ को पंखा डुलाने से कुछ नहीं होगा। 365 दिन पति से झगड़िए, टेंशन बाजी कीजिए, फेस वॉश के लिए, फेयर एंड लवली के लिए, चूड़ी साड़ी के लिए, बंटवारा के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, और एक दिन पंखा डुलाइएगा बर के पेड़ को, तो बेचारे पति की कितनी लंबी आयु होगी। कितनी पत्नी होती है, पति आया कहीं से, ड्यूटी से कि खेत से कि दुकान से, थका मांदा बेचारा दिन भर मजदूरी करके, भूखा प्यासा, थाली में बढ़िया से दाल चोखा चटनी अचार और आधा थाली भात निकालती, ला के थाली रख देगी, भात पारस कर देगी, और उसी समय 100 गो बात। अब बेचारे का आधा पेट तो भात से भर जाता है, आधा पेट बात से भर जाता है। खाते समय कोई टेंशन की बात मत बोलिए। पत्नी का धर्म बनता है, पति खाना बैठे तो बगल में पंखा लेके बैठ जाए। हो ही नहीं सकता, बाप रे बाप। बर के पेड़ को डुला के आ जाएंगी, पंखा बढ़िया नया साड़ी पहन के 5000 का, मैचिंग वो भी लाल साड़ी, तो लाल ही ब्लाउज, लाल ही पेटीकोट भी होना चाहिए, और चूड़ी भी लाल, बिंदिया भी लाल, सारा चीज मैचिंग सर से नीचे तक। और किसको पंखा डुलाती हैं? पढ़ी लिखी, MBBS पास, D.Ed B.Ed पास, LLB पास, BA MA पास। किसको पंखा डुलाती है? बर के गाछ को। बताइए, बर के गाछ को कभी पसीना आता है जी? गर्मी लगती है। अब बर के गाछ से साड़ी कभी मिल सकती है, ब्लाउज चूड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मकान दुकान मिलेगा, बेटा बेटी मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है, तब उसको पंखा डुलाते। और जिससे सारा चीज मिलता है, खाना मकान दुकान पैसा जमीन बेटा बेटी, उसको एक दिन कभी जीवन में पंखा नहीं डुलाते। अब बेचारे का BP शुगर हाई होगा कि नहीं होगा? 100 साल जीने वाला 70 में खत्म हो जाएगा। इतना झगड़ा करती हैं महिलाएं। और किसी किसी का तो धर्म पति नहीं होता, गरम पति होता। पत्नी तो गरम होती है। कभी कभी देखते हैं पत्नी बड़ी सीधी सादी भोली भाली, ओ बहुत अच्छी, एकदम सती सावित्री जैसे। अब पति पी खा के आ गया और झगड़ा शुरू कर दिया, बेचारी का तो भाग ही किस्मत ही फूटा। इसीलिए कहते हैं अगर पति परमेश्वर जैसे बन जाए, पति राम जैसे बन जाए और सीता मैया जैसे पत्नी बन जाए, तो राम राज्य अभी भी आ जाए। बहनों, तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। बहुत फैशन मत कीजिए, समाज को बर्बाद करने वाली 2 चीज है। बेटी है तो फैशन में, और बेटा है तो दुर्व्यसन में, और माँ बाप है टेंशन में। बेटियां फैशन त्याग दे, बेटा दुर्व्यसन त्याग दे, नशा जितना होता, तो माँ बाप की टेंशन तो खत्म हो जाएगी ना, बच्ची कोई टेंशन फिर नहीं। इसलिए बाहर से चेहरा को मत सजाइए। ऑटो की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, मीठी वाणी से है। बढ़िया मीठा बोलिए, सास के साथ, ससुर के साथ, बहू के साथ भी मीठा बोलिए। ऐसे नहीं खाली सास के साथ बोलते रहिए और सास है तो कड़वा कड़वा बोले। कितनी सास है बहू से ऐसे बात करती, बाप रे जैसे जहर उगल रही है। एक बुढ़िया को देखे, बहू के साथ में ऐसे बात कर रही थी। और सत्संगी वैष्णव, हमने कहा माता जी कबीर साहब इतना सुंदर सिखाए हैं कि बोलना कैसे चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। बीजक में कहे ना, बोलना का सो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाड़ू बिकारा, सो बोलिए जो पढ़े बिचारा, मिलही संत बचन दुई कहिए, मिलही असंत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी, कहे कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। कैसे बोलना चाहिए? और सत्संग सुनते हैं, बहू से बोलना नहीं सीखे हैं।
कहते हैं कि बिच्छू के डंक में जहर होता है और सांप के दांत में जहर होता है, लेकिन 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी बात में जहर होता है। होता है कि नहीं जी? ऐसे बोलते हैं जैसे लगता बाप रे बाप जहर उगल रहा है, एकदम कांटा की तरह बात चुभने लगती। इसलिए शरीर को बाहरी जेवर से, लिपस्टिक पाउडर से मत सजाइए। कैसे करना चाहिए? भजन में कहा गया है, पहनो पहनो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा हो ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, पहनो पहनो हो सुहागिन। कैसे पहनना है? दया धर्म की ओर चुनरिया, दया धर्म की। महिलाएं सिर में पल्लू लेती ना, ये मर्यादा कहलाती, सिर को ढांक के चले। हाँ, दया धर्म की, दया धर्म दया धर्म की ओर चुनरिया, दया धर्म की ओर चुनरिया, आँखों में सीलता अंजकरा, आँखों में सीलता अंजकरा, पहनो पहनो सुहागिन गजरा, पहनो। आया केसिया, माई जितना चीखता है ना हमको। छाया केसी ज्ञानी का साबुनी, छाया केसी सती संगति मनि करो उजरा, सती संगति मनि करो उजरा, करो करो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, करो करो। सास ससुर की सेवा करियो, सास ससुर की अपने पति से कभी ना लड़ना, अपने पति से कभी ना लड़ना, करो करो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, करो करो हो सुहागिन ज्ञान गजरा, करो करो हो सुहागिन ज्ञान गजरा। आवाज जैसे होना चाहिए ना मधुर, वैसे आवाज अच्छा लगता है। इतना चीख लेता है ना मोबाइल का, हमारी आवाज ही थोड़ी डर जाती है। नारी धर्म अपना रखे, पुरुष अपने धर्म में रहे तो सतयुग अभी भी आ सकता। हम अपनी धर्म मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। बेटा बेटी अपने धर्म मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में अशांति, दुख, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ आश्रम नर्क बना हुआ है। अभी समाचार देख रहे थे 4 दिन पहले, एक पत्नी ने अपने पति का 15 टुकड़ा करके ड्रम में डाल दिया, ऊपर से 2 बोरी सीमेंट का घोल बना के
पति इंजीनियर था विदेश में, 4-5 लाख रुपया महीना कमाता था, लेकिन ये मोबाइल में बर्बाद कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप दुनिया भर का चलाता है। पहले महिलाएं घर में रहती थी, मर्यादा से रहती थी, धर्म से रहती थी। अब घर में रहने की बात नहीं है, इसलिए नारी अपने धर्म में रहे, पुरुष अपने धर्म में रहे। एक पुरुष, अब महिला का सुन लिया तो थोड़ा पुरुष का भी सुन लीजिए। एक पति ने अपनी पत्नी का टुकड़ा टुकड़ा करके कुकर में 72 घंटा उबाला और मछली को खिला के, अभी 4 दिन पहले समाचार देख रहे। तो क्या हो रहा है? पहले 7 फेरा लगाते थे कि 7 जन्म तक साथ में रहेंगे। 7 फेरा आज भी लगाते होंगे शायद, है ना? और अब एक ही जन्म में कोई कुकर में उबाल रहा है, तो कोई मछली को खिला रहा है, तो कोई ड्रम में काट के सीमेंट। क्यों? संस्कार की कमी। शिक्षा तो बढ़ गया, संस्कार पीछे हो गया। इसलिए सत्संग, आश्रम और संत गुरुजन बहुत जरूरी है। संत ना होते जग में तो जर मरता संसार। ये आग लगी आकाश में, ये संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह की राख, द्वेष की, ईर्ष्या, जलन की आग लगी हुई है। इससे केवल संत ही बचा सकते हैं। इसलिए सत्संग कीजिए। कहा गया है कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इसी गंगा में डुबकी लगा के आप और हम संत बन सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर सत्संग का कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है आयोजक कमेटी को और हमारे आदरणीय सम्मानीय श्रद्धेय संत श्री शशि भूषण साहेब जी, जो लगातार हमको ये 5वीं बार है, उनका प्रयास रहता है कि समाज में माँ, बहन, बेटी हमारी संस्कारवान बने, शिक्षावान बने और चरित्रवान बने। इसलिए बार बार हमको फोन करके बोलते हैं कि साहब जी साल में एक बार घर ही समझ के आ जाइए, और उनके घर में घर जैसे स्वागत, सम्मान, सत्कार करते हैं। कल रात में 8:30 बजे पहुंची मैं, सोची कि सवेरे से कार्यक्रम हो जाएगा, आज आ नहीं पाते, लेट हो जाते। एक दिन रेस्ट हो गया, दूर से आए थे। तो बहुत ही सुंदर उनके घर में मुझे अपने बेटी की तरह प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह आगे आप लोगों का, सभी ग्रामवासियों का, आयोजक कमेटी का, माता बहनों का, भाइयों का स्नेह, आशीर्वाद मिलते रहेगा। तो इस शरीर से जो सेवा होगी हम सेवा देते रहेंगे। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।